वेलकम टू एमकेंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा पैसा बना होगा। अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो शानदार बना होगा, और आपने अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रखा है तो और भी ज्यादा मजा आया होगा। और नहीं कर रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन कम देयर। लाइव मार्केट में बताता हूँ कब डेटा चेंज हो रहा है, मार्केट कब कहाँ से पलटने वाली है और क्या करेगी। आज फिर हमने बहुत बढ़िया पैसा कमाया। और आपको बता दूं, कल का दिन इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। कल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपायरी है, और साथ ही साथ मंथ एंड क्लोजिंग भी है। मंथ एंड क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हमारे ट्रेंड जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और डेली के हिसाब से सेकेंडरी और डेली ऑलमोस्ट नेगेटिव हो चुके हैं। अब प्राइमरी ट्रेंड की बात रह गई है, वो भी शायद कल नेगेटिव हो जाएगा अगर वो क्लोजिंग देता है। उन लेवल्स की बात करेंगे वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए, आज जो गेम हुआ इतने अच्छे से मैनेज हुआ कि अगर अब मैं क्लोजिंग डेटा के बाद सीधा सिर्फ डेटा की बात करूंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि आज बढ़ने वाले शेयर बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस इंफोसिस, बजाज फिनसर्व, बहुत छोटी छोटी मूवमेंट दी इन्होंने। हालांकि निफ्टी को बहुत ज्यादा नहीं मूव करा ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़े मूव थे आज, और इनके बीच में अच्छे से खेल हुआ। लेकिन ये आपको बता दूं कि ये असली गेम नहीं था। आज ये गेम सेट हुआ है कल के लिए, कल की एक्सपायरी के लिए, और कल आएगा असली मजा। उसको देखिएगा कहाँ क्या होता है। रिलायंस मैंने आपको कई दिन पहले बताया था कि 2350 के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है क्लोजिंग बेसिस पे। आज इसने वहीं से सपोर्ट लेते हुए वापस ही करके दिखाया, बट कल क्या होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उस पर नजर रख सकते हैं। उसके अलावा आईटी शेयरों में डॉलर की कमी की वजह से इन्फोसिस बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ने बहुत ही शानदार रिकवरी दिखाई है। ये अगर टिक गए तो कल मार्केट का रुख बदल सकते हैं। इन दोनों पर जरूर नजर रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करूं बैंकिंग सेक्टर में, तो बैंकिंग सेक्टर में जो कल सारे शेयर गिरने वाले थे, कल एक भी शेयर बढ़ने वाला नहीं था। वो सारे शेयरों में टॉप के जो शेयर थे वो सब बढ़ते हुए नजर आए, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये दोनों बढ़ रहे थे। हालांकि इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक और बहुत सारे बैंक बढ़ रहे थे। लेकिन टॉप के शेयरों में, टॉप के बैंकों में एसबीआई और एचडीएफसी बैंक अभी भी कमजोर थे, लेकिन ये कमजोर बंद हुए हैं लाल में। लेकिन जो इन्होंने रिकवरी दिखाई है वो भी बहुत शानदार रिकवरी थी। इन पे भी नजर रखिएगा। यही 4-5 शेयर हैं जो कल सारा गेम डिसाइड करते हुए नजर आएंगे, और कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उस पर नजर रखिएगा। अब अगर बात करूं कि हुआ क्या, देखिए एफआईएस ने आज फिर से बेचा बहुत बड़ा मोटा अमाउंट, कल से भी ज्यादा। कल इन्होंने ज्यादा बेचा था, 5977 करोड़ से ज्यादा का माल। आज इन्होंने 6792 करोड़ से भी ज्यादा का माल बेचा। हालांकि डीआईएस ने भी उसी रेशो में अपनी बाइंग को बढ़ा दिया है और 5512 करोड़ का माल खरीदा, और इस तरह से मार्केट को किसी तरह से बचा लिया गया। लेकिन कल क्या होगा, ये एक इंपॉर्टेंट डे होगा। और गेम में बता दूं आपको, कुछ इस तरह से बना हुआ है। ऑप्शन चेन का डेटा अगर हम देखें तो अभी भी यही दिखा रहा है कि और नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर कल की क्लोजिंग हमारी नीचे हो जाती है तो ये एक अच्छा साइन नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारा प्राइमरी ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड हो गया है, बजाय इसके कि अभी तक जो बुलिश चल रहा था। मंथली फिगर्स की अगर बात करें तो एफआईएस ने अभी तक 36,025 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया, और उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 28,905 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद लिया। और साल की फिगर के बारे में मैंने बताया था। वीकली वीडियो जरूर देखें अगर आपको वीडियो को कनेक्ट करके पूरा समझना है तो वीकली वीडियो को देखना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए, आज जो हुआ वो मार्केट में, निफ्टी ने ग्रीन में बंद करा, बैंक निफ्टी ने भी ग्रीन में बंद करा। हालांकि कैसे मैनेज करा वो एक बहुत बड़ा खेल है। 303 पॉइंट का गेम था, जिसमें से हम 44 पॉइंट ऊपर की तरफ कैप्चर करें, यानी कि 250 पॉइंट नीचे तक मार्केट चली गई थी। 250 से भी ज्यादा चली गई थी इनफैक्ट। एक टाइम पे निफ्टी ने 17,405 का लो तोड़ा था, लो मारा था, जो कि 550 की सपोर्ट को तोड़ देने वाली बात बहुत खतरनाक थी। लेकिन बहुत तेजी से रिकवरी ले आया, और क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम बात करें तो 17,648 के ऊपर हम बंद हुए निफ्टी में, विद द गेन ऑफ 44 पॉइंट, 0.25% का गेन है। बैंक निफ्टी की अगर ऐसी बात करें तो 40,387 पे क्लोज हुआ है, विद गेन ऑफ 42 पॉइंट्स, विच इज 0.1% ओनली। लेकिन अगर आपको बताऊं आज का जो गेम था तो वो 1400 पॉइंट के करीब था, दैट इज 1369 पॉइंट से ज्यादा का गेम हुआ। और अगर ये भी बोलूं तो दो बार मूवमेंट हुआ, तो टोटल में करीब 3000 पॉइंट का ऊपर नीचे हुआ है आज उठापटक बैंक निफ्टी में। बहुत अच्छे से पैसे बने, और रिटेल बहुत अच्छे से डूबा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि रिटेल ने जब सोचा होगा कि अब गिरेगी तब ये बढ़ना शुरू हो गई, और जब तक सोचा कि ये बढ़ रही है और बढ़ेगी तब ये गिर गई थी। इसी तरह से आज रिटेल को ट्रैप किया गया। लेकिन टेलीग्राम पे जो लोग थे, आई एम श्योर उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा, और अगर आपने मेरे लेवल्स को नोट करा था तो भी अच्छा पैसा बनाया होगा। और अब कल के लिए क्या लेवल्स है उनके बारे में बात करेंगे, उससे पहले डेटा को समझ लेते हैं। देखिए, 30 जनवरी यानी कि आज की तारीख में 796 शेयर सेंसेक्स में बढ़ रहे थे, 796। हालांकि ये कल से डबल हो गए ऑलमोस्ट। कल 308 शेयर बढ़ रहे थे, आज 796 हो गए, जो कि वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती घटकर 1264 रह गई आज,
सेंसेक्स में, जो कि कल 1752 दैट इज 1752 थी, वो आज 1264 रह गई, विच इज अ गुड साइन। हाउएवर मार्केट अभी भी खेलती हुई नजर आ रही है और कहीं और जाती हुई नजर नहीं आ रही। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो आज के टॉप बढ़ने वाले सेक्टर जो थे वो आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, बैंक और मिड कैप थे। मिड कैप में भी ना के बराबर बढ़त थी, क्योंकि मिड कैप में जो टॉप मिड कैप 50 थे वो गिर रहे थे, हालांकि ओवरऑल मिड कैप बढ़ते हुए नजर आए। इस तरह से अगर देखा जाए तो सिर्फ आज आईटी था और फाइनेंशियल सर्विसेज या बैंक की बात करें जिसने आज मार्केट को बचा लिया। लेकिन कल क्या ये यही करने वाले हैं? कल एक्सपायरी है फाइनेंशियल सर्विसेज की और ये गेम चेंजर हो सकती है, नजर बनाए रखिएगा। बाकी टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, कल बहुत मोटा दिन होने वाला है, अच्छे पैसे बनेंगे। 10 बजे के बाद वहां पे ट्रेड करवाता हूँ, डू कम देयर। बाकी अगर बढ़ने वाले सेक्टरों की बात करें, नहीं गिरने वाले सेक्टरों की माफी चाहूंगा, गिरने वाले सेक्टरों में सारे ही सेक्टर गिर रहे थे। एनर्जी सेक्टर गिरा, एफएमसीजी, मीडिया, मेटल, स्मॉल कैप, फार्मा, इंफ्रा, रियलिटी, ऑटो, सब गिर रहे थे। हालांकि ऑटो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ फिर से। मारुति एक अच्छा शेयर हो सकता है, टीवीएस मोटर एक अच्छा शेयर हो सकता है, दूसरा उसके अलावा जमुना ऑटो, कल भी मैंने बताया था, वीकली वीडियो को देखकर उसको समझने की कोशिश करें, उसमें आप बाइंग कर सकते हैं। लेवल्स आने वाले समय में बहुत अच्छे होंगे मारुति के लिए, तो 10,000 मैं बोल ही रहा हूँ काफी दिन से। और अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो देखिए, टॉप न्यूज के हिसाब से जो अदानी शेयरों में हो रहा है वो तो नो डाउट्स अबाउट इट। हालांकि आज उनकी एक्सप्लेनेशन आ गई, बट बहुत कुछ कर नहीं पाई, मार्केट के बंद होने से पहले ही उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई थी। बट टॉप गिनर लूजर्स में अदानी के बहुत सारे शेयर थे, जैसे कि अदानी ग्रीन 20%, टोटल गैस भी 20% गिरा, और उसके अलावा अदानी ट्रांसपोर्ट 15% से ज्यादा गिरा, उसके अलावा विल्मर भी 5% गिरा, और उसके अलावा चमत्कारी बात यह थी कि अदानी एंटरप्राइजेस जो था वो आज ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गया है। और देखते हैं कि कल क्या टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, या उसको मार्केट कैसे लेती है। फर्दर अगर बात करें गेनर्स की इन शेयर्स, तो मैं बता दूं आपको कि आज एजिस लॉजिस्टिक्स, फिर से आईटी, इंटेलेक्ट डिजाइन, इंडस टावर, महिंद्रा, सीआई और नायका ने बहुत अच्छी बढ़त दिखाई, जिनमें कि एजिस लॉजिस्टिक्स 11% से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। साथ ही साथ वोडाफोन जैसा शेयर भी आज 6.5%, 6.25% बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि अभी भी अपने बहुत लोअर लेवल पे है, इसको खरीदना अभी समझदारी नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आप ग्लोबल संकेतों की बात करें तो देखिए, गोल्ड के अंदर में इस समय पे 0.11% की गेम बढ़ोतरी ना के बराबर, यानी कि फ्लैट है, 56,795 पे ट्रेड कर रहा है। और सिल्वर भी 0.29% बढ़कर 68,525 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि फ्लैट ही माना जाएगा। उसके अलावा अगर क्रूड की बात करें तो इसमें हल्की सी गिरावट है, 6,494 पे ट्रेड कर रहा है, ये भी अभी कुछ नहीं कह रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें यूएस डॉलर की, तो ये बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन ये वहीं पे खड़ा हुआ कह रहा है जहां पे ये था, 81.62 पे ट्रेड कर रहा है विद अ डिप ऑफ 0.06%। और ये जब तक यहां पर है तब तक मार्केट को इतना बड़ा खतरा नहीं देखना चाहिए था, इसकी वजह से अभी हम खड़े हुए हैं। अगर कहीं ये 82 83 के ऊपर होता तो इस समय पे मार्केट में बहुत ही खतरनाक लेवल आ सकते थे, इस पर नजर बनाए रखिएगा। ये अब क्या करेगा देखने की बात है। अगर ये बढ़ता है तो मार्केट को बहुत खतरनाक डेंट दे सकता है, और जिसकी कि डेटा में भी आसार दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो आज 17.71 पे बंद हुआ है इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स, विद द गेन ऑफ 2.25%। और पिछले करीब 3 दिन के अंदर ये 20-25% से ज्यादा बढ़ चुका है, और 13 से ये 17.71 71 पे आ चुका है, जो कि एक बहुत ही सीरियस लेवल होता है। और यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है और ऑप्शंस में डेटा में प्रीमियम ऐड होंगे और कीमतें बढ़ जाएंगी, मैंने बताया था, और वही आज हुआ। होप आपने उसको एंजॉय करा होगा। और अब इंतजार बजट का है, मैं आपको बता दूं, बजट से पहले किसी भी तरफ की ऑप्शन की बहुत ज्यादा कीमतें गिरती हुई नजर नहीं आएंगी, जहां गिरेंगी वहां पर दोबारा भी आएंगी, नजर रखिएगा। और ये वॉलेटिलिटी मुझे अभी बजट तक कंटिन्यू नजर आ रही है। कल का दिन बहुत बड़ा होगा, क्लोजिंग है, तो हो सकता है ये मैनेज करते हुए ऊपर ले जाएं, या फिर ऊपर खुलकर फिर नीचे आ जाएं, जो भी चल होना है वो हो सकता है। लेकिन अभी शुरुआत जो दिख रही है वो मुझे नीचे की तरफ दिख रही है। बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कल का दिन ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप टेलीग्राम पे रहेंगे, क्योंकि कल एक खतरनाक दिन हो सकता है। बाकी लेवल्स नोट कर लीजिए, जैसा कि मैंने बताया अभी, कल के लिए जो क्रिटिकल लेवल है, मेरे परसों वाले तो आपने देख ही लिए होंगे वीकली में जैसे काम करते हैं, आज वाले नोट कर लीजिए। यानी कि कल ट्यूसडे को क्या काम होगा, 40,650 बैंक निफ्टी में बहुत क्रूशियल है। अगर इसको पार कर ले हम तो बाय करने की सोचिएगा, अदरवाइज ये यहाँ से पलट सकता है, बिल्कुल नीचे की तरफ जाने की तैयारी बनाए हुए ऐसा लग रहा है। हालांकि जिस तरह की रिकवरी आई है ये दूसरी तरफ भी ले जा सकते हैं, बट मैं आपको फिर बता दूं, मुझे नीचे बायस दिख रहा है अभी डाउन साइड का ही, एटलीस्ट कल के लिए तो शुरुआत में। बाकी क्या होगा, क्योंकि एक्सपायरी है मंथ की भी और साथ में फाइनेंशियल निफ्टी की, तो डेटा जरूर बहुत तेजी से बदलेगा। लाइन पे रहिएगा, टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, बहुत फायदा होगा। दूसरा, बैंक निफ्टी में अगर हम नीचे की बात करें तो 39,250 के लेवल तक मुझे जाता हुआ दिख रहा है अभी। ये मैंने वीकली वीडियो में बताया, इसको भी सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बाकी के लेवल्स की हम बात करेंगे। इसके अलावा निफ्टी की अगर हम बात करें
तो निफ्टी में 17,770 अभी बहुत स्ट्रांग वाला लेवल दिख रहा है, इसको ये पार करता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसको पार कर ले। अगर कर ले तो जरूर बाय कीजिएगा, लेकिन उसके अलावा अगर ये नीचे जाने लगा तो 17,450 के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए निफ्टी को। अगर इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है जिस तरह से आजकल मूवमेंट हो रहा है 300 साढ़े 300 पॉइंट का रोज, तो ये हो सकता है कि कल ये 17,450 के नीचे क्लोज कर दे। अगर ये कर दिया तो मान लीजिएगा प्राइमरी ट्रेंड भी नीचे की तरफ हो गया है, और फिर उसके बाद अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि सेल ऑन राइज है, बट अब फिर तो बिंदास सिर्फ सेल ही सेल ट्रेड ढूंढिएगा, बाय की सोचिएगा मत, और इंतजार कीजिएगा राइट लेवल्स का। जो मैंने 17,250 का लेवल दिया है उससे पहले बाइंग बिल्कुल मत शुरू कीजिएगा। वीकली वीडियो जरूर देखिएगा समझने के लिए कि क्या कहा है मैंने। आगे चलते हैं, कल के ट्रेड के लिए चार्ट्स में कहां पे एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस ट्रेल करना है उसको देख लेते हैं। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, मैं मंथली डेटा देख रहा था, मंथली डेटा में एसजीएक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये ऐसे लेवल पे हैं जहां पे कि ये अपनी 200 डीएमए के पास पहुंच चुके हैं, तोड़ा नहीं है हालांकि अभी, और 20 वीएमए के भी पास हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज के। और अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी जो है वो इस समय पे इतने क्रूशियल लेवल पे आ चुका है जहां पे इसने पिछली बार सपोर्ट ली थी उसके बहुत नजदीक है, वो है 20 वीएमए। ठीक है, ये लाइन अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इसका लेवल है 17,129। 17,129 में अगर बहुत दूर है यहाँ से, ये भी याद रखिए, ये वहां की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज ये वहां तक गया था जहां तक ये छू सकता था लाइन को अगर चाहता तो, या डायरेक्शन इस तरह की दिखा सकता था कि ये वहीं जा रहा है, बट ऐसा नहीं दिखाया इसने। और ये वापस इतनी तेज रिकवरी लेके आएगा, अच्छी खासी सॉरी अच्छी खासी रिकवरी लेके आया, जिसका मतलब ये है कि कोई तो है जो पैसा लगा रहा है। और मैंने जैसा कि बताया हुआ वीकली वीडियो भी आप देख सकते हैं, डीआईएस पैसा लगाएंगे, 4 लाख करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं वो, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा हुआ पिछले 2 साल में, वो अपनी मार्केट को गिरने नहीं देंगे। 5-10 हजार करोड़ चाहिए तो वो भी लगाएंगे और ऊपर उठाएंगे, बट बजट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, उससे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, और वो बताएगी कि कहां को जा रही है मार्केट। और आपको ये बता दूं कि जो ट्रेंड और पैटर्न है वो ये कुछ ऐसा कह रहा है कि देखिए ये है वो लेवल जहां पे हम बार 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 सपोर्ट ले रहे थे। ठीक है, ये वाला लेवल अगर आप देखें तो ये वो लेवल है जिसपे हम बार बार नीचे जाने से पहले ऊपर टकरा रहे थे, और अभी हमने इसको ऊपर की तरफ को तोड़ दिया था, और अब इसको तोड़कर ये वापस नीचे आ गई, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और ये मंथली डेटा, अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो दोस्त फिर ये अच्छी बात नहीं है, और फिर हम जा रहे हैं किसी ऐसी तरफ जहां पे हमें शायद तैयार रहना चाहिए एक अच्छे फॉल के लिए, वो अच्छी बात नहीं होगी। तो मगर अगर ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल का वीडियो जरूर देखिएगा आने वाला, बहुत फायदा होगा आपको। कल डायरेक्शन और ट्रेंड के बारे में पता चल जाएगा और बाइंग के लेवल्स पता चल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें चार्ट्स पे ट्रेड कहां लेना है, तो देखिए साहब, अगर निफ्टी बैंक और निफ्टी की अगर हम बात करें, ऊपर जाना है अगर तो निफ्टी अपने क्रूशियल लेवल पे सपोर्ट पे है। कल के लेवल्स को आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने मार्क करा हुआ है, उन पे इसने कैसे सपोर्ट ली है, बिल्कुल वहीं पर सपोर्ट लेकर ये वापस घूम गया हमारे लेवल्स को ऑनर करते हुए। और उसके बाद अब जहां पर है वो 50 WMA है 30 मिनट्स के ऊपर, और आर्ली और 30 मिनट्स को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। बिल्कुल डॉट पे टच करके बंद हो गया है। और इसके बाद अगर आप ऊपर की बात करें तो ये मुझे नजर नहीं आ रहा है ऊपर जाता हुआ, लेकिन ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है यहाँ पर, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है 17,720 के आसपास आ जाता है और ट्रेड करने लगता है, इसको नहीं तोड़ता और रिटेन कर लेता है, तो ये एक अच्छी बढ़त और दिखा सकता है ऊपर, क्योंकि तब ये वाली जो कैंडल है जो बड़ी वाली चली आ रही है, इसको ब्रीच करेगा, ये इसको चैलेंज कर देगा इसका मतलब। और अगर ये चैलेंज करी इसने तो इसका मतलब ये जो बड़ा वाला फॉल आया था ये चैलेंज हो गया, और फिर कौन पैसे लगाता है और कौन जीतता है उस पर निर्भर करेगा, और ये मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ सकती है आपको उसके बाद भी। अब लेवल्स नोट कर लीजिए। लेवल्स की बात करें तो ऊपर देखिए जाने के टाइम पे 17,765 विल बी फाइनल रेजिस्टेंस। इसको पार कर कर अगर ये ट्रेड करता है 15 मिनट तो बिंदास बाय कर कर इसी को स्टॉप लॉस बना लीजिएगा, और इसके ऊपर अगर जाता है तो अगली रेजिस्टेंस 17,860 तक आती है, उससे पहले नहीं। और अगर इसको पार कर ले तो फिर ये शायद गैप को फिल करने की कोशिश करते हुए 17,899 यानी कि 17,900 तक जा सकता है। और अगर 17,900 के ऊपर चला गया तो बॉस ये वाला एरिया यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा, वो है 17,941 से 60 का एरिया। इस एरिया में मार्केट को टाइम बिताना चाहिए, और अगर कल कहीं क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी तो बॉस फिर बिंदास पोजिशनल भी बाय करके जाइएगा, अच्छा पैसा बनेगा। बाकी टेलीग्राम पे रहिएगा, बता दूंगा आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
फर्दर अगर इसके ऊपर चला जाए तो फिर 18,027 एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, हालांकि इसको पार करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये बात तय हो जाएगी कि बियर्स को हरा दिया या बियर्स से बाजी वापस ले ली बुल्स ने। और इससे ऊपर जाता हुआ तो नहीं दिख रहा है, खैर कल बाकी देखेंगे क्या होता है। फर्दर नीचे की तरफ की अगर हम बात करें तो देखिए पहली सपोर्ट तो है 17,448 के आसपास आती है, 440 पे। अगर इसको तोड़ दिया तो ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये टाइम बिताएगा, कुछ ऐसा लगा रहा है। मतलब बना तो लो का पैटर्न रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह का पैसा आज लगा है तो यहाँ पर जरूर सपोर्ट मिलेगी इसको एटलीस्ट एक बार। और अगर इसको सपोर्ट नहीं मिली यहाँ पर और ये टूट गया तो फिर 17,312 अगला लेवल है, फिर 312 से 294 का लेवल है एरिया, जहां पर ये मार्केट टाइम बताएगी। यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और इंतजार कीजिएगा अगली डायरेक्शन की। उसके बाद ये फिर अगला लेवल जो है 250 से 145 का एरिया है, जहां पर ये खेलेगा। 17,145 विल बी द नेक्स्ट एरिया, जहां पर जाकर रुकेगा। लेकिन अगर ये यहां पर आ जाता है, क्लोजिंग इस बेसिस पे यहां पर होती है मार्केट, तो फिर अगला लेवल जो है वो 16,968 दैट इज 16,968 और 16,808 होंगे। हम यहां तक की तरफ बढ़ रहे होंगे। अब चाहे तो इसके लिए पोजिशनल भी ट्रेड कर सकते हैं, मगर छोटी क्वांटिटी में कीजिएगा। मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाली है, विक्स बहुत बड़ा हुआ है और बजट आने वाला है, और इसलिए उसके बाद भी गेम पलट सकती है। सो नजर बनाए रखिएगा, सावधानी से खेलिएगा, पोजीशन कैरी करते हुए बी वेरी केयरफुल। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर 40,460-70 के आसपास का एरिया जिसपे ये रुका हुआ है, यहां से अगर ऊपर जाता है तो 584 से 667 दैट इज 584 से 667 40,667 तक ये रेजिस्टेंस का एरिया है, और इन दोनों लेवल के बीच में ये रुकता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर ये टाइम बिता सकता है। इससे ऊपर जाना इसको थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि इसको पार करने के लिए बहुत पैसा लगेगा, और उस पैसे को लगाने के लिए कौन तैयार है ये देखना पड़ेगा। और उसके बाद अगर ऊपर जाते हैं तो 40,875, उसके बाद 41,000, और उसके बाद 41,141, और उसके बाद 41,427, और उसके बाद 41,649, और फिर 41,867, 42,018। ये सारे लेवल्स हैं जिन पे ये जा सकता है कल ही कल में, और इन सब पे अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी कल, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको, फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी और जिस तरह का जनवरी मंथ है, पहला साल का मंथली एक्सपायरी, ये हो सकता है। अगर इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग दे दी तो फिर बिंदास बाय कर लीजिएगा। फिर हम वापस नीचे की तरफ नहीं आ रहे, फिर हम न्यू हाइस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये होता हुआ बहुत मुश्किल से नजर आ रहा है। डेटा इस तरह से बना हुआ है कि हम नीचे ही जा रहे हैं। तो नीचे के लेवल्स की अगर हम बात करें तो पहली सपोर्ट जो आती है वो 43,374 पे, और उसके बाद फिर छोटी सी सपोर्ट 263 पे है। इस पे तो सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। इस पे अगली पे भी 40,152 और उसके बाद 40,084 पे भी यहां पर आकर रुक सकता है। ये तीनों लेवल्स मगर छोटे हैं, इन सब पे सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करेगा। और इसके नीचे चला जाए तो फिर 39,900 का एरिया है, जो कि इंपॉर्टेंट एरिया है। यहां पर आकर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा और देखिएगा मार्केट किस तरफ डायरेक्शन ले रही है, या फिर इंतजार कीजिएगा। ये इतनी तेजी से टूटेगा, ये वापस आने का चांस ही ना रह जाए, इस तरह से पार करेगा। और फिर अगली सपोर्ट जो है वो आती है 39,472 पे, और अगर इसको कहीं तोड़ दिया और उसके बाद नीचे 39,146 जो फाइनल सपोर्ट मानी जा रही है, यहां तक आ गया तो फिर बहुत खतरनाक होगा। इस पर जरूर स्टॉप लॉस मत ट्रेल कीजिएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मार्केट को आइडली टाइम बिताना चाहिए, ठीक है, लॉजिकली जितना पैसा लगा हुआ। लेकिन दूसरा आइडली क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि बॉस अगर कोई यहां तक मार्केट लाया तो उसका जितना पैसा लगेगा वो इस लेवल को बचने नहीं देगा, इसको इतनी तेजी से तोड़ेगा। आइडली यही कहता है, और फिर इसको ये रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल करवाया जाएगा, तब ये काम बनेगा मार्केट का। बियर्स के हाथ में अगर गेम जाती है तो, और यहां तक आ गई तो बियर्स के हाथ में होगी। हालांकि अगला लेवल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, दैट इज 38,529, और इसके नीचे अगर हम आ जाते हैं आज कल परसों, जब भी आ जाते हैं, तब समझ लीजिएगा बियर्स फुल कंट्रोल में है, और मतलब बुल्स की बात ही खत्म हो गई है। हालांकि इसके नीचे के लेवल जो है वो 38,265, 38,054 भी हैं, वो भी अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे। लेकिन वहां जाने का मतलब ये होगा कि अब हमें ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और कंट्रोल बियर्स के हाथ से बुल्स को लेने के लिए ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। सो दिस इज द गेम फॉर टुमारो, बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस व्हाइल प्लेइंग। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा होने वाला है, और टेलीग्राम पे अगर आ जाएंगे तो बहुत सपोर्ट मिलती है। डू कम देयर, आइए, ट्राई कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिएगा, कौन कुछ कहता है वहां पर, राइट। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। अच्छा लग रहा है तो यार लाइक कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब कर लोगे तो और भी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।